हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में कुछ फेजेस को पढ़ने वाले हैं। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में हम कुछ फेजेस को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सपोज करो एक बच्चा होता है, एक बच्चा है जिसका जन्म हुआ है। जन्म होने के बाद में वो जवान होगा, जवान होने के बाद में वो बुढ़ापा होगा। तुम कहोगे सर ये अचानक से बच्चा जन्म और बच्चा जवानी बुढ़ापा क्यों आ रहा है? तो ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म में फेज़ होती हैं, एक ऑर्गेनिज्म फेज़ होती हैं। तो फर्स्ट फेज़ का नाम दिया गया है जुवेनाइल फेज़। जुवेनाइल फेज़, ये जुवेनाइल फेज़ क्या होती है? तो जो जुवेनाइल फेज़, एक जुवेनाइल फेज़ हो गया। और नंबर 2 पे आती है हमारी रिप्रोडक्टिव फेज़। रिप्रोडक्टिव फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़, ठीक। और नंबर 3 पे हमारी आती है सेनेसेंस फेज़। सेनेसेंस फेज़, सेनेसेंस फेज़, ये सेनेसेंस फेज़ हो गया। तो रिप्रोडक्टिव फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है, जुवेनाइल फेज़ होता है और सेनेसेंस फेज़ होता है। सेनेसेंस फेज़ होता है, क्या होता है? सेनेसेंस फेज़ होता है, ठीक। अब इन फेजेस को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जुवेनाइल फेज़ वो फेज़ होती है कि जब तक मान लो, जब तक मानो ऐसे समझो कि ये एक हमारा ऑर्गेनिज्म है। क्या? ये एक हमारा ऑर्गेनिज्म है। तुमको ऐसे बताते हैं कि ये वाला हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक। सपोज करो ये हमारा ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म ने इसका जन्म हुआ है। जन्म होने के बाद में ये बच्चा पैदा करने के पहले का पीरियड, जैसे कि आज इसका बर्थ हुआ है और ये जब तक बच्चा पैदा करता है, पैदा करने से पहले का पीरियड, यानी वही 12 से 13 साल की उम्र तक के पहले पीरियड को जुवेनाइल फेज़ कहते हैं। जुवेनाइल फेज़ कहते हैं। अब तुमको इसका ऑर्गेनिज्म मेल में या फीमेल में देखने से थोड़ा सा डिफिकल्ट मिलेगा आपको। आप ये जानो कि ये एक हमारा क्या है? ये एक हमारा प्लांट है, ये उसकी लीफ है। ये एक हमारा प्लांट है और उसका ये लगा हुआ है, ये हमारा प्लांट है, ठीक। ये प्लांट पूरा है। अब इस प्लांट में अभी देखो कोई फूल नहीं लगा हुआ है। अभी इस प्लांट ये जस्ट इसने ग्रो किया है। ग्रो करने के बाद में कुछ समय के बाद में फ्यू डेज हो सकता है, फ्यू ईयर हो सकता है और लाइफ में एक बार भी हो सकता है। तो कुछ समय के बाद में इसमें आएंगे फ्लावर, इसमें आएंगे फ्लावर। इसकी लीफ है, ये इसकी लीफ है। अब इसमें ये आ गया फ्लावर। तो बात आती है सर इसमें जुवेनाइल फेज़ क्या है? तो इसमें जुवेनाइल फेज़ वो फेज़ है कि जब तक ये फूल उत्पन्न करने से पहले का टाइम, फ्लावर उत्पन्न करने, प्रोड्यूस करने का के पहले के टाइम को जुवेनाइल फेज़ कहते हैं। मानो कि एक फ्लावर, एक पेड़ हमने लगाया, लगाने के बाद में जब उसमें फूल आने वाले हों, हमें पहले पता चल जाए कि फूल आने से पहले तक का पीरियड जो होता है वो जुवेनाइल फेज़ होता है। अब बात आती है सर कि अगर मान लो कि जैसे हमने एक प्लांट लगाया, उसमें एक बार फ्लावर आ गए, आने के बाद में उसमें फ्लावर झड़ गए और उसमें जब फ्लावर झड़ गए फिर अगली बार फिर आएंगे। तो एक बार आने के बाद में, एक बार गिरने के बाद में दोबारा आने तक का जो टाइम पीरियड होता है सर उसको क्या हम फिर जुवेनाइल फेज़ कहेंगे? तो नहीं, उसको हम कहेंगे मैच्योर फेज़, क्योंकि उसमें बार बार फूल आ रहे हैं। तो उस पीरियड को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? मैच्योर फेज़ कहेंगे, ठीक। अब ये बात आती है कि फूल आने की बेसिस के ऊपर कोई एक ऐसा प्लांट है जो लाइफ में एक बार ही फ्लावरिंग करता है। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो कुछ ईयर के बाद फ्लावरिंग करते हैं और कुछ ऐसे प्लांट हैं जो बार बार फ्लावरिंग करते हैं, ठीक। तो हर चीज़ का अपना एक टाइम पीरियड होता है। तो हम जान लेते हैं कि वो कौन सा प्लांट है जो लाइफ में एक बार फ्लावरिंग करता है। तो उसका नाम है बैम्बू। क्या? बैम्बू, बांस। ये 50 से 100 साल में केवल एक ही बार फ्लावरिंग करता है। 50 से 100 साल में केवल एक ही बार फ्लावरिंग करता है और उसके बाद में ये फ्लावर जो है उसकी
मतलब ये जो प्लांट है उसकी डेथ हो जाती है, एक ही बार करता है। अब बात आती है कि सर आप उस प्लांट का नाम बताओ, यहाँ पे लिख लो वंस इन लाइफ, वंस इन लाइफ, लाइफ में केवल एक बार। अब कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं, तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कुछ ईयर के गैप के बाद में उसमें वो फ्लावरिंग करते हैं। तो उसमें फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हमारा दिया गया स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। क्या? स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। इसको नीला कुरंजी भी कहा जाता है, नीला कुरंजी, इसको नीला कुरंजी भी कहते हैं। तो जो नीला कुरंजी है ये 12 ईयर्स के बाद, 12 साल के बाद में ये फ्लावरिंग करता है, ये 12 साल के बाद में फ्लावरिंग करता है। अब बात आती है सर इसमें 12 साल एनसीईआरटी में जो एक डाटा लिखा है कि इसने 12 साल पहले सितंबर अक्टूबर 2006 में इसने फ्लावरिंग की थी। लेकिन अब इसमें 12 साल जोड़ोगे तो और भी आगे डेट बढ़ जाएगी। तो इसने 2018 में भी इसने फ्लावरिंग की है, लेकिन वो एनसीईआरटी में डाटा मिसिंग है। अगर नेट या स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम पूछेंगे तो उसमें ये वाला दिया होगा। तो सितंबर ऐसे रखना SO 2006, सितंबर अक्टूबर 2006 में इसने फ्लावरिंग की थी। ठीक, अब बात आती है सर जो इसके फ्लावर होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो इसके जो फ्लावर हैं वो हिली एरिया के पास होते हैं, हिली एरिया के पास होते हैं। और इसने जो पहली बार जो फ्लावरिंग जब इन्होंने उसने फ्लावरिंग की थी तो उसने केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे स्टेट में हुई थी, जो कि ब्लू कालीन जैसा दिखता हुआ प्रतीत होता था, जिसको देखकर वहाँ पे टूरिस्ट बहुत अट्रैक्ट हुए थे। कहाँ? KKT। ट्रिक याद करने की जो इसकी ट्रिक है या इसके आप तरीका कह सकते हो, KKT। नंबर 1 पे केरला, कर्नाटका। दूसरा होता है तमिलनाडु। ठीक, तो इसने फ्लावरिंग की थी। और फिर हमने आपको बताया था कि बार बार फ्लावरिंग करने वाला, तो आप बार बार फ्लावरिंग आप अपने पास देख सकते हो। रोज़ देख लो, बार बार फ्लावरिंग करता है। ठीक, तो ये हो गया। अब बात आती है सर रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या होती है? रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या होती है? तो रिप्रोडक्टिव फेज़ में वो फेज़ होती है जब प्लांट की जुवेनाइल फेज़ ख़त्म हो जाती है। प्लांट की जुवेनाइल या एनिमल की, प्लांट में इसको वेजिटेटिव फेज़ भी कहा जाता है। जब प्लांट की वेजिटेटिव फेज़ या रिप्रोडक्टिव फेज़ या जुवेनाइल फेज़ ख़त्म हो जाती है तब उसे रिप्रोडक्टिव फेज़ कहते हैं। अब बात आती है सर मान लो जैसे ही फूल आए वैसे हम रिप्रोडक्टिव फेज़ बोलेंगे? हाँ बिल्कुल बोलेंगे। तो इसे रिप्रोडक्टिव फेज़ कहा जाता है, एक बहुत मतलब कहना नहीं चाहिए, रील बहुत वायरल हो रही है। उसने कहती है कि मेरे 24 साल तक बच्चे नहीं हुए। एक रील है, मेरे 24 साल तक बच्चे नहीं हुए। तो दूसरी लेडी पूछती है आखिर फिर कैसे हुए? तो उसने कहती फिर मैंने शादी कर ली। तो ये बात नहीं है कि हम 24 साल तक जुवेनाइल नहीं, वो बात नहीं है। ये एक अलग एग्जाम्पल पे दे रहे हैं। देखो रिप्रोडक्टिव फेज़ जिसे आप प्लांट में आसानी से देख सकते हो कि जैसे ही फ्लावर आए तुरंत आप रिप्रोडक्टिव हो गए, आप फर्टाइल हो, वहाँ पे आप बच्चे को जन्म दे सकते हो। तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव फेज़ के बारे में आप इतना सा पहचान सकते हो। रिप्रोडक्टिव फेज़ के बारे में आप आसानी से पहचान सकते हो। अब बात ये आती है कि सर जब रिप्रोडक्टिव फेज़ चल रही होती है तो ऑर्गेनिज्म होते हैं दो प्रकार के। एक ऑर्गेनिज्म वे होते हैं जो प्राइमेट होते हैं और कुछ और वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉन प्राइमेट होते हैं। ऑर्गेनिज्म को दो बेसिस पे बांटा गया है, इसको सेनेसेंस फेज को मिटा रहे हैं। नंबर 1 पे होता है प्राइमेट ऑर्गेनिज्म,
एक में आता है प्राइमेट और दूसरी तरफ आता है नॉन प्राइमेट। तो प्राइमेट में ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जबकि नॉन प्राइमेट में भी एक साइकिल चलती है जिसका नाम है ओएस्ट्रस साइकिल, या इसको आप स्ट्रस साइकिल भी कह सकते हैं। तो इसमें चलती है ओएस्ट्रस साइकिल, ठीक, जबकि इसमें चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सी चलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बात आती है सर आपने तो बहुत आसानी से बता दिया कि ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, प्राइमेट नॉन प्राइमेट। तो हम कैसे जानेंगे सर कौन प्राइमेट है कौन नॉन प्राइमेट है? तो आप इसके एग्जाम्पल लिख लो। नंबर 1 आप ह्यूमन लिख लो, मेल फीमेल लिखने की वजह से लिख लो ह्यूमन, ठीक, एप, ठीक, मंकी, आप ये लिख लो, जल्दी से लिखो, एप ह्यूमन लिखा आपने, एप लिख लो, ह्यूमन लिख लो, ठीक, और उसके बाद में मंकी लिख लो, मंकी, यहाँ पे लिख लो मंकी। हम मंकी आपको नहीं कह रहे हैं बेटा, आप मंकी नहीं हो, आप तो पढ़ने वाले हो। फिर बात आती है ओएस्ट्रस साइकिल में या स्ट्रस साइकिल में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो इसकी एक याद करने की ट्रिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर लिखो, कोसीडेडो रेटी, ऐसे याद करो आप, ये ट्रिक है। कोसीडेडोरेटी, वो कहता है कोई हमें रोटी दे दो, कोई हमें रोटी दे दो। को से काऊ, सी से सीप, डी से डियर, डो से डॉग, रे से रेट, टी से टाइगर। कोसीडेडोरेटी ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें ओएस्ट्रस साइकिल चलती है, ओएस्ट्रस साइकिल चलती है। अब बात आती है कि सर अब बात ये आती है, यहाँ पे हम लिख के तुम्हें बता रहे हैं कि सर जो अब जैसे कि ये प्राइमेट साइकिल चल रही हैं, ये वाली हैं, ये साइकिल चल रही और सब कुछ हो रहा है, साइकिल चल रही है और सब कुछ हो रहा है। सर हमने देखा है कि जो नेचर में बर्ड रहती हैं, जो नेचर में बर्ड या हमारी चिड़िया रहती हैं, तो वो एक सीज़न में अंडे देती हैं। जैसे मम्मी पापा बताया करते हैं अब चौमास चल रहा है, सावन चल रहा है, तो इसमें ये पक्षी जन्म देंगे, वो देंगे, और सर मतलब सीज़न के अकॉर्डिंग सब चलता है। लेकिन जब सर पोल्ट्री फॉर्म में देखते हैं, ठीक, तो सर वहाँ की जो एनिमल जो उसमें रहते हैं, तो सर वो लगातार अंडे देते हैं। तो सर ऐसा क्या होता है? तो आप ये जान लो कि जो पोल्ट्री फॉर्म में रहने वाली जो हमारी मुर्गियां हैं, ठीक, तो उनकी ओवरी में प्लेसेंटा, ओवरी इंडक्ट, और उनमें हार्मोन चेंज कर दिया गया, उनके प्लेसेंटल में पूरा चेंज कर दिया गया है। उनमें हार्मोनल चेंज भी होता है, उनमें लगातार टाइम पे उनको हार्मोन दिए जाते हैं, उनका फूड दूसरे हिसाब से डिजाइन किया जाता है। तो बात वो आ गई हमने आपको पूरा बता दिया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सीजनल ब्रीडर होते हैं, सीजन में अंडे देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लगातार देते हैं, ठीक। तो उनका अंडे लेने के लिए पक्षियों का, बर्ड का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है। उनको मार कहते हैं, नहीं अंडा दे, हार्मोन दे दिया, फूड ऐसा दे रहे हैं। तो इस वजह से उनका जो पूरा जो उनके मतलब प्लेसेंटल जो है वो पूरा चेंज कर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर हमारी बात ये हो रही थी कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो एक सीज़न में पार्टिकुलर बच्चे देते हैं। कहते हैं कि अगर गर्मी का मौसम है तो ये ऑर्गेनिज्म बच्चे देंगे, ठंडक का मौसम है तो ये ऑर्गेनिज्म देंगे। तो सर वो सीजनल ब्रीडर हैं, और कॉन्टिन्यूस ब्रीडर में क्या होता है? कॉन्टिन्यूस सर क्या, जो लगातार बच्चे दे रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस ब्रीडर हैं? तो ऐसा नहीं है। आप ये समझो कि जो एक पार्टिकुलर सीजन में देते हैं, मान लो यहाँ पे तुम विंटर लिख लो,
विंटर लिख लो, और इधर तुम समर लिख लो, समर लिख लो। जो समर में ही बच्चे देते हैं, जो समर में दे रहे हैं कि कंटिन्यू समर, तो यह समर मतलब कंटिन्यूस ब्रीडर होगा नहीं। आप ऐसे समझो कि एक पार्टिकुलर सीज़न आया, उसमें जो ओरिजिन बच्चे दे रहे हैं वो है हमारे सीजनल ब्रीडर, और कॉन्टिन्यूस ब्रीडर में ह्यूमन आता है। तुमने यह नहीं देखा होगा कि जो लड़के या लड़कियां हैं उनकी एक ही डेट ऑफ बर्थ है कि 5 नवंबर 2023, 5 नवंबर मतलब 5 नवंबर 2002, 7 नवंबर 2003, 10 नवंबर सन 2088, ऐसा नहीं है ना। आप देखो कोई बताएगा कि जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है कहेगा मेरी 10 नवंबर 2005 है, ठीक। दूसरा कहेगा मेरी 5 जनवरी 2003 है, चौथा कहेगा मेरी 2 जनवरी 2001 है। या एक ही ईयर में देख लो, एक कहेगा मेरी 3 जनवरी 2000 है, दूसरा कहेगा मेरी 5 जनवरी 2000 है, चौथा कहेगा मेरी की 10 दिसंबर 2005 है। तो ऐसे तुमने देखा होगा कि एक ही साल में अलग अलग लोग जन्म ले रहे हैं, तो इसे कहेंगे कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन में जो ह्यूमन है उसमें कॉन्टिन्यूस ब्रीडर है। उसका ब्रीडिंग कैपेसिटी जो है, ब्रीडिंग पावर है, उस सीज़न के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मतलब जब भी उसका मन हो, कंटिन्यू समझो, मजाक की बात नहीं है। इस बात पे वो डिपेंड ही नहीं करता है कि कोई सीज़न आएगी पार्टिकुलर तब ह्यूमंस में ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक। अब ये तो सारी बातें होंगी। अब बात आती है सेनेसेंस फेज यानी बुढ़ापा, सेनेसेंस फेज यानी बुढ़ापा, ठीक। सेनेसेंस फेज, इस जो सेनेसेंस फेज है ये कब देखने को मिलता है? तो ऐसे मान लो कि जब रिप्रोडक्टिव फेज का अंत हो जाता है, एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, यहाँ पे लिख लो एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाती है, जब रिप्रोडक्टिव फेज का समापन हो जाता है, तब ये हमारी सेनेसेंस फेज होती है। यानी कि जब आदमी, अच्छा ये बताओ, जो भी कहते हैं ना कि मेल में कंटिन्यू स्पर्म प्रोडक्शन की कैपेसिटी होता है, लेकिन तुमने नहीं देखा कि 95 साल का बूढ़ा कोई बच्चा पैदा कर रहा है। अरे भैया, तब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, हर चीज़ बॉडी की रिक्वायरमेंट कम पड़ जाती है। तो जब बुढ़ापा आने लगता है, जब बुढ़ापा आ जाता है, तो उसी को सेनेसेंस फेज कहते हैं, एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, यानी अब बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं, ठीक। अब ये समझ लो कोई एक जवान है, वो बहुत कोड मरक्का कर रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, क्या कोई बूढ़ा उतना कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म है या जो मतलब बॉडी की एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, तो उसे कहते हैं सेनेसेंस फेज। आप ऐसे याद कर रखो, रिप्रोडक्टिव फेज जब कोई बच्चा होता है, फर्टाइल फेज, देखो जो जुवेनाइल फेज जब कोई बच्चा होता है, जुवेनाइल फेज जब कोई बच्चा होता है, रिप्रोडक्टिव फेज जब कोई जवान होता है, और सेनेसेंस फेज जब कोई बुढ़ापा होता है। ये तीनों अवस्था एक ही ऑर्गेनिज्म को देखना है, एक ही ह्यूमन को देखना है। आज कोई बच्चा है तो कल जवान होगा, अगर वो जवान है फिर बूढ़ा होगा। तो अपने किसी भी टाइम को एक लेके आप उछलो मत। अगर आज आप बच्चे हो, कल डेफिनेटली आप बड़े हो जाओगे, अगर कल बड़े हो गए फिर परसों छोटे हो जाओगे, मतलब बूढ़े जाओगे। एक कहावत है कि जब मैं छोटा था तब बड़ों की शादी होती थी, अब बड़ा हो गया हूँ तो छोटों की शादी होती है। तो हर चीज़ की एक टाइम लिमिट है, दैट इज़ ऑल अबाउट फेजेस। हमने आज आपको फेज बताया, जिसमें जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज को ही वेजिटेटिव फेज कहा जाता है, जो कि इम्प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। देन आता है सेनेसेंस फेज, या इसी को बुढ़ापा पीरियड भी कहा जाता है। दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। तब तक के लिए धन्यवाद।